भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को और वित्तीय संस्थानों को ब्याज वसूलने में अनुचित तौर तरीके न अपनाने का निर्देश दिया है। कोई नई बात नहीं कही है। इसके अलावा आरबीआई ने कर्ज पर वसूले गए अतिरिक्त शुल्क को लौटाने का भी आदेश दिया है। केंद्रीय बैंक ने दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि सभी बैंक और वित्तीय संस्थान कर्ज देने के तरीके, ब्याज तय करने और अन्य शुल्कों के संबंध में अपने तौर तरीकों की समीक्षा करें और जरूरी होने पर ऐसे कदम उठाए जाएं जिनसे बदलाव आ सके। सर, आदेश को और आसानी से अगर समझें, एक कंज्यूमर की दृष्टि से समझें, तो क्या गलत बैंक मेरे साथ कर रहे थे और कैसे मुझे पैसा वापस मिलेगा अगर मेरे साथ वो हुआ है तो? बैंकों की चतुराई आपके लिए समझना जरूरी है। आप तो समझ नहीं पाए, रिजर्व बैंक ने कम से कम इस पर निगाह दी, ध्यान दी। हम अपने अलग अलग कार्यक्रमों में बताते रहते हैं। एक बहुत मामूली सी पर बहुत चतुर काम बैंकों की तरफ से होता है। अगर आपको बैंक ने कोई लोन मंजूर किया है और जिसे हम बैंकिंग की भाषा में सैंक्शन कहते हैं, और बैंक ने वो लोन आपके खाते में ट्रांसफर किया है, उसे डिस्बर्समेंट कहते हैं। आमतौर पर बैंक सैंक्शन की डेट से ही उस पर ब्याज का भुगतान मानने लगते हैं या वसूलने लगते हैं। रिजर्व बैंक की निगाह में बात आई कि यह गलत है, डिस्बर्समेंट की तारीख से ये चार्ज लगाया जाना चाहिए। तो अब जो नई लेंडिंग प्रैक्टिसेस का जो नए गाइडलाइंस बैंकों के लिए आई हैं, उसमें बैंकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो डिस्बर्समेंट की तारीख से ब्याज लगाना शुरू करें, सैंक्शन से नहीं। आपने सैंक्शन कराया 2 महीने पहले और आपको 2 महीने बाद डिस्बर्समेंट हुआ, तो उस स्थिति में वो ब्याज उस दिन से लगेगा। दूसरी चीज ये कि अगर चेक के जरिए ये भुगतान किया जा रहा है तो उसकी इंटरेस्ट की अलग टाइमलाइन उपभोक्ता को बतानी होगी कि चेक के जरिए भुगतान किया जा रहा है, चेक कब क्लियर होता है, उसके आधार पर निर्भर होगा। तीसरी एक और चीज जो बैंक चतुराई करते थे लोन देने में, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है क्योंकि आप लोन लेने जा रहे हैं। बैंक जो 1-2 एडवांस इंस्टॉलमेंट ले लेते थे आपसे, कई जगह ऐसा होता है जहां आपको 1-2 एडवांस इंस्टॉलमेंट देने पड़ते हैं, खासतौर से कंज्यूमर लोन में आपको एडवांस इंस्टॉलमेंट देने पड़ते हैं। उसमें वो पूरे लोन अमाउंट पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, यानी पूरी जो लोन की दर थी उस पर ब्याज दर चार्ज करते थे। इसे भी रिजर्व बैंक ने रोका है। तो अब आप लोन लेने जाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, जानकारी मांगें, बैंक से पूछें कि वो ब्याज दर कब से लगाएगा, मंजूरी से कि आपके खाते में पैसा आने तक। चेक के जरिए अगर आपको लोन दिया जा रहा है तो उस पर ब्याज दर कैसे लगेगी, और एडवांस अमाउंट पर जो आपने एडवांस इंस्टॉलमेंट या ईएमआई पे की है उस पर ब्याज की तस्वीर क्या होगी। इस बीच एक खबर ये भी है, एक सूचना आपके लिए, कि करेंसी ट्रेडिंग की मांग को देखते हुए रिजर्व बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बदलाव किया है। घरेलू और विदेशी फॉरेक्स मार्केट में बढ़ते ट्रेड को देखते हुए करेंसी ट्रेडर्स ने रिजर्व बैंक से मांग की कि उन्हें उन विदेशी फॉरेक्स प्लेटफॉर्म पर ट्रेड की अनुमति दी जाए जो रुपए से जुड़े प्रोडक्ट ऑफर करते हैं।